एक बार की बात है, किसी गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। पूरे गांव में वह अकेले ऐसे साधु थे जिन्हें पूरे गांव से कुछ न कुछ दान में मिलता ही रहता था। दान के लालच में उन्होंने गांव में किसी और साधु को आने नहीं दिया, और अगर कोई आ भी जाता था तो उन्हें किसी न किसी प्रकार से गांव से भगा दिया करते थे। इस प्रकार से उनके पास बहुत सारा धन जमा हो गया था। वही एक ठग की नज़र कई दिनों से साधु बाबा के धन पर थी। वह किसी भी प्रकार से उस धन को हड़पना चाहता था। उसने योजना बनाई और एक विद्यार्थी का रूप लेकर साधु के पास पहुंचा और उनसे कहा, इसी से बना लीजिए अपना। पहले तो साधु बाबा ने उसको बहुत मना किया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मान गए और ठग को अपना शिष्य चेला बना लिया। ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा और साधु की सेवा के साथ साथ मंदिर की देखभाल भी करने लगा। ठग की सेवा से साधु बाबा बहुत खुश हो गए, लेकिन फिर भी वह ठग पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एक दिन साधु को किसी दूसरे गांव से निमंत्रण आया और वह शिष्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। साधु ने अपने धन को भी अपनी पोटली में बांध लिया और रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। साधु ने सोचा कि क्यों न गांव में प्रवेश करने के पहले नदी में स्नान कर लिया जाए। साधु ने अपने धन को एक कंबल में छुपा कर रख दिया और ठग से उसकी देखभाल करने के लिए बोलकर नदी की ओर चले गए। ठग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे जिस मौके की तलाश थी वह मौका अब आ चुका था। जैसे ही साधु बाबा ने नदी में डुबकी लगाई, ठग उनका सारा सामान लेकर भाग खड़ा हुआ। जैसे ही साधु जी वापस आए, उसने न तो शिष्य मिला और न ही उनका अपना सामान। साधु ने ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लिया। तो इससे कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और न ही किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर कभी भी भरोसा करना चाहिए, वरना हमारा और आपका भी हाल साधु बाबा जैसा ही हो जाएगा।